जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम और गुरु जी की मेहर आप पर होती रहे। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना बहुत महत्वपूर्ण है और आज के सत्संग में आप जानेंगे कि हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं तो गुरु जी हमें माफ़ कर देते हैं। और ये जो आंटी का सत्संग है, जो आंटी ने सत्संग सुनाया है, इस सत्संग में आप जानेंगे कि हमसे कोई गलतियां हो जाती है तो गुरु जी हमें कैसे माफ़ करते हैं और गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं और हमें कृपा कैसे होती है गुरु की। ये गुरु की कृपा तो हरदम होती है आपको, मगर आप जो है ना गुरु जी एक ही इन बातों को ध्यान नहीं रखते। गुरु जी आपके अंग संग हैं और आंटी को कैसे दर्शन दिए, आंटी को हर पल दर्शन देते थे और आंटी की बच्चे की कैसे तकलीफ दूर करी। और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं जैसे आंटी ने किया। और संगत जी सत्संग पूरा सुना करें। सत्संग पूरा सुनने से क्या होता है कि आपकी क्या पता कौन सत्संग सुनते सुनते बीच में लास्ट में कौन सा आपके लिए मैसेज हो गुरु जी ने छोड़ा हो, तो आपको पता नहीं चलता संगत जी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सत्संग पूरा सुना करें और आपको गुरु जी की कृपा होगी। संगत जी लास्ट में आपको एक कथा सुनाएंगे, उस कथा में आपको मालूम होगा कि उस कथा से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें संसार में हम आए किस लिए हैं और हम जीवन कैसे बिता रहे हैं। और सत्संग सुनिए और गुरु जी की मेहर पाइए। उसके बाद आपको कथा कथा सुनाएंगे सत्संग के बाद और गुरु की कृपा आप पर होगी, आज ही होगी कृपा। इस सत्संग में ना बहुत ब्लेस करने वाला सत्संग है। ऐसा सत्संग मैंने तो कभी सुना नहीं। तो आंटी ने कितने धैर्यपूर्व सत्संग सुनाया है और आंटी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। कैसे किया, सत्संग सुनिए फिर आपको मालूम होगा गुरु जी का और गुरु की कृपा होगी। सत्संग सुनिए फिर आपको गुरु की कृपा होगी। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं रोज़ सत्संग सुनती थी, तो गुरुजी हर सत्संग मुझे यही बताता था, मुझे गुरुजी की ड्रीम दर्शन हुए, मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मैं गुरुजी से एक बार बोली, गुरुजी आप मुझे कभी दर्शन नहीं देते, मेरी बहुत इच्छा है कि आप मुझे एक बार जिस रूप में आप थे मुझे उस तरह दर्शन दीजिए। एक रात में बहुत लेट मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सिर्फ सत्संग सुन रही थी, कानों में लगाकर ईयरपैड्स, और बस यही बोल रही थी बार बार, गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, प्लीज़ गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए। बार बार मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। रात के 2-3 कुछ ऐसा बज गया था। फिर अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे घर की वॉल पे, पता नहीं मुझे कुछ लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है और मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। पहली बार मुझे इतना डर लगा और मैं डर के अपने अंकल की तरफ मुड़कर सो गई और मैं बहुत घबरा गई। सुबह जब मैं उठी, मैंने इस बारे में किसी से नहीं कहा। मैं बहुत घबराई हुई थी और समझ नहीं रही थी कि ऐसा सपन था कि ये सच था, पता नहीं क्या मेरा वहम था। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद, जैसे मेरी रोज़ की आदत थी सत्संग सुनने की, तो मैंने फिर से सत्संग लगाए। तो वहाँ मैंने सत्संग देखा कि गुरुजी का एक मैसेज आया हुआ है कि गल पुत्र मेरी परछाई नूं तो डर गई। मैं बहुत घबरा गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो परछाई जो मैंने रात को देखी थी वो मेरे गुरुपा की थी। शायद गुरुजी ही मुझसे मिलने आए थे और मैं इतना डर गई देखकर, पता नहीं मैं क्यों इतना घबरा गई। अभी मैं सत्संग बोल रही हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मेरी आँख से आंसू आ रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसा साक्षात गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं
और मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल बेटा बोल, सब कुछ बोल, मत डर, जो जो भी हुआ है सब बता। रोज़ मेरे को मैसेज आता था कि तू और तेरे पति को डुगरी आना है, तैयारी कर ले। मैं बार-बार ये मैसेज देखती थी, सोचती थी कि मैं डुगरी? मैंने तो कभी ये नाम ही नहीं सुना है। कहाँ है ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि कहीं पंजाब में कोई जगह है और गुरुजी वहाँ रहते थे। बस मैं डुगरी कैसे जाऊँगी? मैं तो बड़े मंदिर जाने में मुझे हो नहीं पाता और गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर जाने का मैसेज दे रहे हैं बार-बार। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, कहा गुरुजी आप मुझे बार-बार ये मैसेज दिखाते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरे अंकल तो मुझे कभी लेकर जाएँगे नहीं। आप ये मैसेज क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मैसेज मेरे लिए है या किसी और सत्संग के लिए है, मुझे ये भी नहीं पता गुरुपा। पर अगर आपने बुलाया होगा और अगर ये मेरे लिए होगा, तो आप मुझे कोई ना कोई ज़रिया भी बनाएँगे अपने पास बुलाने का। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया, बहुत दिन से आ रहा है, कि गुड़िया तेरे ऊपर जो काला जादू था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। मुझे नहीं पता सत्संग जी कि मेरे पे कोई काला जादू हुआ है। मुझे सीरियसली नहीं पता। मुझे यकीन भी नहीं होता क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मुझ पे कौन करेगा? पता नहीं गुरुजी का इशारा किसकी तरफ है। एक दिन मुझे फिर से कोई सपना आया। पता नहीं वो भी बहुत अजीब सा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर को कोई पकड़कर मुझे खींच रहा है और मुझे उठाकर कहीं ले गया और वहाँ बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है और गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रखा हुआ है और मैं नीचे लेटी हुई हूँ और उठ नहीं पा रही हूँ। बस मेरे मुँह से बस यही निकल रहा है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस। और फिर मैं स्वप्न से जाग गई। पता नहीं कैसा सपना था, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने अंकल से ये बात शेयर करी कि मुझे रोज़ गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तुम पे कोई काला जादू हुआ है, मैं सब ठीक कर दूँगा। मेरे अंकल ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कौन करेगा? कोई भी तो इतना बुरा नहीं है ऐसा हमारा बुरा चाहने वाला। मैंने अपने अंकल से कहा, मुझे नहीं पता, बस गुरुजी का मैसेज आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। शुरू-शुरू में मुझे गुरुजी के कोई मैसेज समझ नहीं आते थे। मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। बाहर देखती थी कि कोई दिखता है कबूतर, कभी तितली की तरफ देखती थी कि कोई तितली दिख जाए, कुछ इशारा दिख जाए। गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरी हिंट को पहचानो, मेरे हिंट को समझो, मैं जो तुम्हें हिंट दे रहा हूँ उसे समझो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी के पास गई और बहुत परेशान होकर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। प्लीज़ आप मुझे सब कुछ सही-सही बोलिए, खुल के बताइए गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ गुरुपा, मैंने बस ऐसा कहा। उस दिन के बाद से मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा। गुरुजी मुझे डायरेक्ट ही सब कुछ कन्वे करने लगे। फिर मुझे धीरे-धीरे गुरुजी की बात समझ आने लगी कि वो मुझे मैसेज के थ्रू क्या बोल रहे हैं। मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पे मैंने
बहुत शुरू-शुरू में वहाँ कबूतर, पक्षी बैठते थे, पर कुछ टाइम से वहाँ कुछ भी मैं देखती नहीं थी। अचानक से मेरे पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठने लगे हैं। रोज़ एक कबूतर मेरे घर की खिड़की के सामने बैठा होता है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, तो मैं जब भी खिड़की खोलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे खिड़की के बाहर जो पीपल का पेड़ है, जो उसकी एक शाखा है, उस पे एक कबूतर हमेशा बैठा होता है सुबह-सुबह, और मैं उसको देखकर हाथ जोड़ के शुक्राना गुरुजी कह देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे पास हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा मुझे ऐसा मैसेज भेजते रहते हैं कि पुत्र कोई गलत काम मत करना, भटकियो ना, बस भटकियो मत। जो तूने रथ जो तूने लड़ पकड़ा है उसे अब छोड़ियो ना। कुछ दिन पहले की बात है जिस दिन मैंने गुरुजी से अपने बेटे के लिए अरदास की थी। उस दिन मैंने अपने बेटे को लंच बॉक्स दिया और उसको गुरुजी का प्रसाद, कड़ा प्रसाद मैंने घर पे बनाया था गुरुजी के लिए, और मैंने उनको उसको टिफ़िन में थोड़ा-सा डाल के दिया और साथ में लंच दिया। जब वो घर आया, तब मैंने उसका लंच बॉक्स खोला, तो उसमें एक पतीसा था। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ये पतीसा तुझे किसी ने दिया है क्या स्कूल में, किसी तेरे फ्रेंड ने? उसने बोला, मम्मी मुझे नहीं पता ये पतीसा कैसे आया। जब मैंने खाना खाया तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ना ही मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैंने खाना खाया वो पतीसा लेके आया था या ऐसा कुछ लेके आया था। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया पतीसा, मैंने तो नहीं देखा। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे गुरुजी ने उसके लिए प्रसाद भेजा है, जो मैंने अरदास की थी कि मेरे बेटे की बुद्धि को ठीक करिए गुरुजी। शायद गुरुजी ने उसके लिए ये प्रसाद भेजा है कि वो इसे खाए, इसे ग्रहण करे। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा गुरुजी का नाम लेकर इसे खा ले। उसने बोला, मम्मी ये खाने की चीज़ है? मैंने बोला, हाँ बेटा ये प्रसाद है, इसे खा ले। और उसने पूरा खाया। उस दिन के बाद उसका क्रोध बहुत कम हो गया है। अब वो करता है मगर उस तरह से नहीं जैसे वो मुझसे पहले बदतमीज़ी से बात करता है। अब वो मेरे से बदतमीज़ी से बात नहीं करता और मेरी बात सुनता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। नवरात्र मैंने इस बार नवरात्र रखे हैं। मैंने अपने बेटे के लिए सूखा था। मैंने माता रानी से कहा था कि वो मेरे बेटे की अच्छे एग्ज़ाम करेंगी, तो मैं आपके व्रत रखूँगी। नवरात्रि से पहले ही मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरा चंगा टाइम आने वाला है। बस नवरात्र के पहले नवरात्र से तेरे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, तुझे खुशखबरियाँ मिलेंगी। जा ऐश कर, मैंने तेरा कल्याण किया है। नवरात्रि के 1 या 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। उनकी फ़्लाइट थी रात के 2 बजे। हमारा बहुत बुरी तरह झगड़ा हुआ। मेरे अंकल को मेरे गुरुजी का बहुत ज़्यादा जुड़ना इतना पसंद नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो शिवजी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो हर सोमवार को व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत बहुत सच्चे भाव से शिवजी भगवान को ही अपना भगवान मानते हैं। शायद इसी वजह से वो किसी गुरुजी के ऊपर इतना करते नहीं हैं, मगर वो मुझे मना नहीं करते, क्योंकि वो शिवजी भगवान के ही भक्त हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी भी शिवजी भगवान ही हैं, इसलिए वो मुझे मना नहीं करते। मगर मेरा बहुत पूजा पाठ करना, सारा दिन सत्संग सुनना, उन्हें कुछ इतना पसंद नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मेरी आयु नहीं है ये सब ज़्यादा करने से। मुझे करना चाहिए, पर एक जितना मेरी करना चाहिए बस उतना ही।
मुझे ज़्यादा उसमें नहीं होना, उन्हें पसंद नहीं आता। मगर मैंने उनको समझाया कि आज मैं जो भी हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर मैंने गोलियाँ छोड़ दी हैं, तो वो मेरे गुरुजी की वजह से है। अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से वैसे हो जाऊँ, तो ठीक है, मैं सब छोड़ देती हूँ। और मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं फिर से वो सब नहीं करना चाहती, जिस चीज़ से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है। सॉरी संगत जी, मैं सब कुछ तो खुल के नहीं बता पाऊँगी, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिए संगत जी। और मैं बहुत रोई, गुस्से में आकर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप क्या चाहते हैं? अगर आपने मुझे इस चीज़ से निकाला है, मुझे बचाया है, तो फिर से क्यों डाल रहे हैं? आप मेरे अंकल को ठीक करिए, उनकी बुद्धि सही करिए। वो मुझे क्यों रोक रहे हैं? और अगर मेरी मेरी किस्मत में यही है, तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे ऐसा मैसेज मत करिएगा कि मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे होप मत दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे। मैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं हमेशा आपका पाठ करती रहूँगी, मगर जो मेरे कर्म है वो मैं भोगूँगी। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई और उस दिन मैं रोते-रोते अपने कमरे में सो गई। मैंने उस दिन कोई सत्संग नहीं देखा। मैंने मैसेज देखा पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सु सुबह मेरे अंकल की फ्लाइट थी और वो चले गए। वो नवरात्र का पहला दिन था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सत्संग लगाया, तो किसी आंटी कोई मैसेज दे रही थी कि उनको गुरुजी का मैसेज आया कि उन्हें गुरुजी की गद्दी लगानी है। जा, गुरुजी का चोला खरीद। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि जा, मेरा चोला ला, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरी गद्दी लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी की गद्दी कहाँ से लूँ? कैसे बनाऊँ? मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ बनाऊँ? चोला कहाँ से खरीदूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी एक आंटी से व्हाट्सएप में एक मैसेज मैंने किया था। मैंने उनसे लॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट मँगाया था। ये आंटी से भी मेरी मुलाकात फ़ेसबुक के थ्रू हुई थी। मैं गुरुजी की बहुत सारी जो उनके ग्रुप बने हुए हैं, मैंने उसमें जॉइन किया था, तो उनका मैसेंजर में मैसेजेस आते थे। तो एक बार मुझे एक नंबर डिस्प्ले हुआ मैसेंजर में, जिसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी के अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए या स्वरूप चाहिए या लॉकेट चाहिए, तो मेरे यहाँ पे संपर्क करिए। मुझे कुछ कई बार तो मैंने उसको अवॉइड किया, ये सोचकर कि पता नहीं गुरुजी का खरीदना नहीं चाहिए, मैंने सुना। क्योंकि मैंने पहले एक गलती कर दी थी, मुझे नहीं पता था, मगर जब मैं गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं हुई थी, तो मैंने फ़ेसबुक में गुरुजी के जो आते थे वो देखती थी, तो मुझे गुरुजी बहुत अच्छे लगते थे, पता नहीं क्यों? मुझे गुरुजी बहुत प्यारे लगते थे और मेरा मन किया कि मैं गुरुजी का स्वरूप खरीदूँ और अपने घर पे रखूँ। पता नहीं क्यों किया? मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया? तब तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी और मैंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। बस मैंने अमेज़न से गुरुजी का स्वरूप मँगा लिया, छोटा-सा, और अपने घर में रख लिया। बस हाथ जोड़ लेती थी। बस उतना ही था मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ तब, और फिर बीच में बिल्कुल टूट गया।
जब मैं अपने बहुत बुरे फेज़ में थी, तो मैंने गुरुजी का साथ बिल्कुल छोड़ दिया। मन ही नहीं करता था। सत्संग मेरे सामने आते भी थे तो मैं देखती नहीं थी तब। गुरुजी की स्वरूप मेरे सामने मंदिर में रखा हुआ था, मैं देखती ही नहीं थी उनकी तरफ। पता नहीं क्या था, बहुत बुरा वक़्त था शायद। बहुत बुरा वक़्त था। शायद और भी बुरा होने वाला था। मेरे से और भी बहुत कुछ बुरा हो जाता। मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ी खाई में गिरने वाली थी और गुरुजी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्र रुक जा और नीचे मत जा, नीचे खाई है, फिर कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगी। और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मन किया कि वो हाथ थाम लूं, छोड़ू नहीं, पकड़ लूं, जकड़ लूं उस हाथ को और बस गुरुजी ने धीरे धीरे से उस कुएं में से मुझे निकालना शुरू किया और मैं गुरुजी का नाम लेते लेते उस कुएं से निकलने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं उस कुएं से बाहर पूरी तरह तो नहीं निकल पाई हूँ, मगर उसके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी हूँ। कभी टांग नीचे खिसकती है तो गुरुजी पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हूं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तू ज्यादा चिंता मत कर, बस भटकियो ना, बस मेरा जाप और मंत्र ना छोड़ियो। मैंने गुरुजी को बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं फिर से अपने गुरुजी की तरफ चल पड़ती हूँ। मैंने उसी आंटी से उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद गुरुजी ने वो मैसेज मेरे लिए नहीं दिया था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस आंटी का मुझे कॉल आया। वो संडे का दिन था, पहला नवरात्र। मैंने कॉल उठाया और मैंने आंटी से पूछा, आंटी जी आपके पास चोला है गुरुजी का? तो उन्होंने बोला, हाँ, आपको कैसा चाहिए? मैंने बोला, मुझे नहीं पता, आप कैसा होता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बोला कि उसमें 11 पीस होते हैं, 4000 का होता है। मैंने जब रेट सुना तो मैं थोड़ी सी घबरा गई कि इतना महंगा है, पर मैं लगाऊंगी भी कहाँ, और उसमें 11 जोड़े होते हैं, मैं इसे कैसे लगाऊंगी? मुझे तो लगाना ही नहीं आता गुरुजी का, मैं कैसे उनका गति बनाऊंगी? मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, आप मुझे फ़ोटोज़ भेज दीजिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ गुरुजी की, मैं आपको फ़ोन करती हूँ। मैं गुरुजी की जाप करने के लिए बैठी नहा धोकर और गुरुजी से सामने हाथ जोड़ा उनके स्वरूप के सामने और कहा कि हे गुरुपा, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मेरे को बताइए कि अगर ये आपने मुझे ही आदेश दिया है तो मुझे थोड़ा सा बताइए। पता नहीं मैंने गुरुजी का जाप किया और मेरे मन से ऐसी आवाज़ आई कि खरीद ले, जा, मंगा। और मैंने फ़ोन किया और एक फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कौन सा कलर पसंद करूं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये भी है और ये 3000 की रेंज में है, आप ये भी देख सकती हैं। मैंने वो देखा, उसमें से मैंने एक पसंद किया और उनको बोला कि आप ये वाला कर दीजिए। वो लाल और क्रीम कलर, गोल्डन कुछ कलर का था, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है,
फिर थोड़ी देर के बाद उनका मुझे फिर मैसेज आया, बोला कि आप ये देखिए, इसमें से कोई पसंद कीजिए, मेरे पास और पीस हैं और ये रेडी हैं, मतलब जल्दी मिल जाएँगे आपको, ये तैयार हैं। मैंने बोला कि ठीक है। और फिर मैंने, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कौन-सा कलर गुरुजी को पसंद है और वो मेरे से कौन-सा कलर मँगवाना चाहते हैं, कि वो कौन-सा कलर पहनना चाहते हैं मेरे घर में। पता नहीं, बस मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक नीला रंग का और ग्रे कलर, गोल्डनिश कलर का मैंने मँगा लिया और बोला कि दीदी ये कर दीजिए आंटी जी। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे इसमें भेज दीजिए पैसे और मुझे अपना लाइव लोकेशन भेज दीजिए, मैं कोरियर करवा देती हूँ और जैसे ही कोरियर हो जाएगा मैं आपको मैसेज कर दूँगी। मैंने बोला ठीक है दीदी। मुझे लगा आज ही मैंने ऑर्डर किया है, 2-3 दिन तो लगेगा ही लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। मैंने कहा जो गुरुजी की मर्ज़ी हो, और मैंने उनको पैसे दे दिए, भिजवा दिए और मैंने लाइव लोकेशन शेयर कर दी उनको। और उसके बाद उनका मुझे फिर से मैसेज आया, कॉल आया कि उन्होंने कोरियर कर दिया है और वो उनको मुझे आज ही मिल जाएगा शाम को। जय गुरुजी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज मिल जाएगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं उसे कहाँ रखूँ, कैसे बनाऊँ? तो मुझे आंटी ने जो फ़ोटोज़ भेजी थी, उन्होंने मुझे उसमें पिक्स भेजी थी, जिसमें गुरुजी का चोला उन्होंने लगाया हुआ था, कैसे लगाते हैं। मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सी जगह, कौन-सी चेयर में बनाऊँ, उनका गद्दी बनाऊँ। तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल की जो चेयर थी एक, उसे गुरुजी का नाम लेकर उसको बनाया, गद्दियाँ जोड़ी और गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे आपकी बनाना है, बस आप मेरी मदद करिए और मुझे जैसा-जैसे करना है, मुझे बस आप मुझे आज्ञा देते रहिए और वैसे-वैसे बन जाए जैसा आप चाहते हैं। मैंने उसको जैसा था वैसे बना दिया। आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी कि मुझे 1 घंटे के अंदर ही वो कोरियर आ गया। मेरे को लगा कि इतनी जल्दी? अभी तो मैंने फ़ोन किया, अभी तो मैंने पैसे दिए हैं, लाइव लोकेशन शेयर किया। इतनी जल्दी गुरुजी मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने व्रत रखा हुआ था और वो मैं इतनी खुश थी उस दिन, तो मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने और उसी दीदी का आंटी को मैंने मैसेज किया कि मेरे को मिल गया है, शुक्राना। और उसके वक़्त उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, आपको कैसे इतनी जल्दी मिल गया? आज तो संडे है, कोरियर भी इतनी जल्दी नहीं होता। शायद गुरुजी ने आपके घर आना था और इसीलिए सब कुछ हो गया। मैंने बोला जय गुरुजी। उन्होंने बोला कि आप, जब गुरुजी आपके घर आए ही हैं, तो आप कड़ा प्रसाद बनाइए, चाय प्रसाद बनाइए और गुरुजी को भी भोग लगाइए। मैंने बोला थैंक यू दीदी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मुझे तो नहीं पता कि कैसे करते हैं, कि जब गुरुजी आते हैं तो कैसे करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। उन्होंने बोला जब भी आपको कुछ पूछना हो आप मेरे से पूछ लीजिए करिए। गुरुजी ने मुझे हेल्प करने के लिए वो आंटी को भेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने वो पैकेट खोला और मैं धीरे-धीरे शुरू हुई लगाने गुरुजी की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का कैसे बिछाऊँ। बस मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था और मंदिर के से मेरा कनेक्शन टूट गया था। अ, और बस मैंने फिर वो लगा दिया। गुरुजी का जैसे ही मैं गद्दी बिछाने लगी, तो मेरे मंदिर की जो लाइटें थी वो ब्लिंक होने लग गई और मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी मेरे घर आ गए हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। मैंने बहुत, जैसा मुझे समझ आया, मैंने गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने गद्दी लगाई और बहुत सुंदर सी वो गद्दी गुरुजी की बन गई। मैंने उनका चरण स्वरूप लगाया, नीचे रखा, मेरे पास था एक छोटा-सा। और बस मैंने गुरुजी के आगे जोत लगाई, कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने चाय प्रसाद बनाई और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैंने उनके सामने बैठकर सत्संग भी किया, सत्संग सुना और
सत्संग करने के बाद मेरा व्रत था, मगर मुझे गुरुजी का एक मैंने सत्संग सुना था और उसमें गुरुजी ने कहा था कि मेरा नवरात्र में अगर आप मेरा लंगर कोई खाना नहीं है, प्रसाद है, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मेरा व्रत है मगर मैं फिर भी खाऊँगी कड़ा प्रसाद, क्योंकि ये मेरा मेरा गुरुजी का प्रसाद है। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और इसको मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने माता रानी के सामने हाथ जोड़ा और मैंने गुरुजी का थोड़ा-सा प्रसाद चखा। मेरा व्रत था मगर मैंने फिर भी कड़ा प्रसाद थोड़ा खाया और कहा, माता रानी ये मेरे गुरुजी का प्रसाद है, सब भगवान एक हैं, बस मेरी ब्लेसिंग्स है तो मैं आज ये खा रही हूँ। और मैंने गुरुजी का प्रसाद चखा और उस दिन से गुरुजी मेरे घर में विराजमान हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे हर वक़्त ऐसे लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं और मुझे उनका प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील होती रहती है। मैं उनको कहीं नहीं ढूँढती, कहीं नहीं कि मुझे दर्शन दीजिए गुरुजी, कबूतर मेरे सामने आ जाए, तितली मेरे सामने आ जाए, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्हें मुझे दर्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रूफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे फ़ील होता है। उन्होंने मुझे एक मैसेज में भी कहा था कि बेटा पुत्र मैं तेरे पास हूँ, मुझे अंदर से झाँक, मुझे इधर-उधर मत ढूँढ। बस मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई आपका इशारा, आप मेरे अंदर ही हैं, आप मेरे पास हैं, आप मेरे घर में हैं, मुझे यहाँ-वहाँ नहीं देखना आपको। आप जहाँ भी हैं, आप हर जगह हैं। मुझे कोई चीज़ की तलाश नहीं है कि मैं कबूतर देखूँ, मैं तितली को देखूँ, मुझे ड्रीम दर्शन आए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे घर में हैं, मेरे दिल में हैं, बस। आज मैं बहुत हिम्मत करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत डाँटा है कि तू बार-बार मैं तुझे समझा रहा हूँ कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तो क्यों नहीं करती है? मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे-छोटे, मगर आज मैं अपना सत्संग यही समाप्त करूँगी और मैं अपना दूसरा सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी क्योंकि वो सत्संग मेरा बहुत बड़ा है। मेरी गुरुजी से अरदास है वो और मुझे पता है वो मेरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मुझे गुरुजी का आ गया है मैसेज कि पुत्र तू चिंता मत कर, वो तेरी अरदास पूरी मैंने सुन ली है और पूरी होने वाली है। तू चिंता मत कर, कल्याण किता है तेरा। जैसे ही वो मेरा अरदास पूरी हो जाएगी, मैं अपना दूसरा सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी सत्संग जी। और मैं एक आखिरी सब सत्संग को या मेरा मैसेज उस सत्संग के लिए है जो अपनी लाइफ के बहुत बुरे फेज़ में हैं कि प्लीज़ मेरी सब उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर गुरुजी आपकी ज़िंदगी में आपको दर्शन दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप गुरुजी की बाँह पकड़ लीजिए। वो आपको बचा लेंगे, आपके सारे बुरे कर्म कटवा देंगे, आपको गलत काम करने नहीं देंगे। एक पिता की तरह आपका हाथ हमेशा पकड़े रखेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, आपकी पूरी फैमिली को पकड़ लेंगे, सँभाल लेंगे। बस मैं इस सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी को कभी मत छोड़िएगा। गुरुजी साक्षात भगवान शिव हैं। मैंने बहुत अच्छे कभी कर्म किए होंगे पहले, मुझे नहीं मालूम कि मुझे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। नहीं तो शायद मैं इतने बुरे कर्म कर लेती कि मैं ऊपर जाने के बाद किसी को कभी मुँह नहीं दिखा पाती। हमेशा गिल्ट में रहती कि मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी गुरुजी के नाम भी कर दूँ, तो भी कम है। बस गुरुजी
मेरा यूं ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। मुझे अपनी वो मुट्ठी भर सत्संग बना लीजिए। मुझे किसी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे गुरुजी चाहिए, बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको कैसा लगा सत्संग आंटी का? देखिए संगत जी, सत्संग तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। सत्संग के देखिए सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं। मगर आंटी ने देखिए आंटी ने शुक्राना तो करा। आंटी ने जैसे कैसे दर्शन दिए आंटी को, जैसे आंटी को कैसे कैसे कृपा करी गुरु जी की। और संगत जी, आपको भी सोचना चाहिए कि आंटी ने सत्संग करने से कितना महत्वपूर्ण उनको फल मिला, और उनको जैसे है कृपा गुरुजी ने दर्शन दिए, और कैसे कैसे उनको ब्लेसिंग दी। और गुरुजी की कृपा सब पर होती है, और हमें जो है विश्वास का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। विश्वास करेंगे तो आपके घर में गुरुजी ब्लेस आपको करेंगे, और गुरुजी कृपा आप पर करेंगे। और संगत जी, आज जो है ना, आपको बता रहे हैं कि जो आपको कथा सुना रहे हैं, मैंने बताया आपको कथा वो सुनाएंगे जो आलस करते हैं अमृत वेले में उठने में, और जो गुरु की कृपा के हकदार नहीं हैं। जो गुरु की कृपा पाना चाहते हैं, जो आलस करते हैं, तो उनसे उनके साथ क्या क्या गुरु की कृपा होती है, नहीं होती, वो ये कथा सुनिए, फिर आपको बताते हैं आगे। चलिए आपको कथा सुनाते हैं। और आंटी का सत्संग सुन लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, और आपको गुरु की कृपा होगी, ठीक है। और गुरु की कृपा तो होती है, मगर हम जो है ना थोड़ा सा कुछ बातें भूल जाते हैं। अमृत वेला संभालें ना संभालें, कहते हैं, कोई तो कहता है कि जब मर्जी अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो तो लीड मत लगाओ, ये मत। संगत जी, ये बातें नहीं होती। लीड लगानी के जैसे अब किसी की घर में समस्या है, किसी घर में अब अमृत वेला संभालेंगे तो सारे फैमिली संभालेगी तो अलग बात होती है, मगर अकेला आदमी संभालेगा कैसे करेगा? वो तो लीड लगा के अमृत वेला करेगा, है ना। तो आपको सोचना है, किंतु परंतु नहीं करनी। अमृत वेला संभालना है, लीड लगा के सुनिए। शब्द जिसको नहीं पढ़ना आता वो लीड लगा के सुन लीजिए, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ लीजिए। आपको कोई दिक्कत है तो सुन लीजिए। तो कृपा तो गुरु की होती है, ठीक है। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। कथा का आज का, आलस से परमात्मा कैसे मिलता है, नहीं मिलता। आज का कहानी का ये महत्व है। संगत जी, आपको बता दें कि गुरु अमरदास जी थे, उनसे पहले थे गुरु अंगद देव जी, दूसरी पातशाह जी, गुरु अंगद देव जी सिखों के गुरु। तो उस टाइम पर संगत जी आपको पता होगा कि गुरुद्वारों में जो है ये प्रथा थी कि जो भी लंगर हो, कुछ भी हो, वो जो है लंगर जो है खीर बनती थी पहले ज़माने में। खीर संगत जी, लंगर में खीर और एक जो है कड़ा प्रसाद का बहुत महत्व था। खीर और कड़ा प्रसाद पहले देखो, आज के टाइम के हिसाब से संगत जी, आज तो लाखों जो है मिठाइयाँ हैं, लाखों काफ़ी कुछ है। तो हमें जो है उस टाइम पे इतना कुछ नहीं होता संगत जी। उस टाइम ज़्यादा मेन खीर होती थी या हलवा प्रसाद। तो हलवा जैसे कोई घर में मेहमान आ गया तो आलू पूड़ी बना ली, मगर घर में तो ये होता था संगत जी स्पेशल। तो आजकल तो लाखों चीज़ें हैं, मगर तब भी मन प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? कि हम जो है लालच हमारा जा नहीं रहा, ये खा लो वो खा लो। तो इसीलिए तो आपको चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, खीर जो है गुरु अंगद देव जी के टाइम पर खीर का उनका खीर बहुत मशहूर थी। उनकी खीर में कोई पता नहीं क्या बात थी, ब्लेस थी खीर उनकी। तो और हलवा प्रसाद तो था।
तो उनकी खीर और आपको पता होगा कि जो उनके यहाँ सेवादार थे, सेवा करते थे, तो उनका ये था कि उनको एक-एक कमरा मिलता था। पहले जो सेवादार करते थे उनके लिए एक कमरा होता था, कमरे में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक सेवादार उनके यहाँ ऐसा आ गया जो आलसी भरा था। वो आलसी वाला सेवादार कहता कि मैं तो यहाँ पे जाऊँगा, सेवा करूँगा, सेवा क्या करूँगा, सेवा का नाम का सेवादार था वो, जाऊँगा तो मैं जो है अपना खाओ पीऊँ, खा पी के अपना ऐश प्रस्ती सो जाऊँगा। तो वो सेवादार ने क्या करा संगत जी, अपना खा पी के क्या करता था कि वो अपना खाता पीता और अपना जो है फिर सो जाता। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा संगत जी। तो चलता रहा तो क्या हुआ कि संगत जी फिर तो सेवादारों की 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, 3 हफ़्ते हो गए, तो सेवादारों की नज़र में आ गया वो। क्योंकि संगत जी रोज़ 1 दिन चला, 2 दिन चल जाएगा, तो रोज़-रोज़ तो नहीं चल सकता ना। तो नज़र में आ गया सेवादार ने, ये जो है संगत जी एक मैं बता दूँ आपको, तो सेवादार ने कैसे जो है बताया बाबा बुड्ढा जी को उसके बारे में। और आजकल क्या करते हैं हम, आजकल तो हम क्या करते हैं, निंदा चुगली करने लग पड़ते हैं, वो ऐसा ये ऐसा, ठीक है ना। तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को बताया कि एक सेवादार है, वो रोज़ खाता पीता रहता है और जाके सो जाता है। तो बाबा बुड्ढा जी उस पर दया करो, उसका जीवन जो है पाप की तरफ जा रहा है, वो पाप कर्म उस पर दया करो। देखिए संगत जी कितनी अच्छी बात है। उसने बोला पाप, देखिए ऐसे तो ये नहीं बोला कि मसाला लगा के। तो आजकल सेवादार क्या करते हैं, मसाला लगा के बताते हैं उसको गिराने के लिए वो गिर जाए। उन्होंने मसाला नहीं लगाया, उसने बोला कि ये सेवादार जो है पाप की तरफ जा रहा है, इस पे दया करो। देखिए तो अमरदास जी कह रहा हूँ मैं, बाबा बुड्ढा जी जो सेवा कराते थे, वो तिलक भी लगाया था गुरु साहब को। तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उन्होंने बोला उस सेवादार को, तुम जो है आते हो तो तुम सेवा क्यों नहीं करते तुम बेटा। उसने बोला कि मुझे जो है गुरु अंगद देव जी ने सेवा बोली नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझे गुरु अंगद देव जी ने सेवा बोली नहीं, जो गुरु थे। तो उन्होंने बोला कि सेवा करना तो बहुत अच्छी, उन्होंने बताया कि सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने बात टाल दी, देखो उन्होंने बहाना लगा दिया कि बोली नहीं है। तो वो जो है फिर चले गए। तो 1-2 बार बोला चले गए। तो बाबा बुड्ढा जी, तो क्या हुआ संगत जी, 5-6 महीने तक उसने ऐसे ही किया संगत जी, 6 महीने तक ऐसे किया। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उनका जो है वो जो एक बार क्या हुआ कि आपको पता होगा जब लंगर प्रसाद बनता है तो नाम जपते हुए बनता है, नाम जपते हुए बढ़ता है। तो नाम जपते जपते जब अरदास होती है उसके बाद लंगर प्रसाद बढ़ता है। तो जब अरदास होती थी उसको पता चल जाता था कि अरदास हो रही है, अब लंगर प्रसाद बढ़ रहा है। तो वो क्या सोता रहता था, फिर वो कहते हैं अपने कमरे से बाहर निकलता था, लंगर प्रसाद खाता था, फिर जाके सो जाता था। तो उस दिन भी अरदास हुई। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि गुरु अंगद देव जी बाहर उसकी कमरे के बाहर ही बैठे हुए थे और सबसे प्रवचन कर रहे थे। तो एकदम वो बाहर निकला बासिया लेता हुआ। जब उसको अरदास हुई, जब सिमरन करा, अरदास हुई, उसको पता चल गया हाँ अब जो है अरदास हो गई है, लंगर प्रसाद बढ़ गया होगा। तो बाहर निकला बासिया लेते। तो गुरु अमरदास ने बोला कि तुम कौन हो। कह रहे कि मैं सेवादार हूँ। तो कह रहे तुझे मैंने देखा तो है नहीं कि सेवा करते हुए, तुम कहाँ से आए बेटा। तो उसने बोला कि मैं गुरु अमरदास जी आपने कभी मुझे सेवा के लिए बोला ही नहीं है, उसने ये बोला। तो उसने कह रहा मैं गुरु अंगद देव जी ने बोला कि मैंने तुझे सेवा के लिए बोला तो था। कह रहे कब बोला था। तो कह रहे जब गुरु बाबा बुड्ढा जी तुम्हारे पास आए थे तो मैं बाबा बुड्ढा जी की रचना पे ही वास करता हूँ। तो बाबा बुड्ढा जी की रचना पे वास करता हूँ और मैंने उनके थ्रू तुम्हें बोला तो था। उनकी रचना में जो उन्होंने बोला तो वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी रचना में अमृत है। तो तुमने संभाला क्यों नहीं। तो उसने बोला कि फिर उसने ऐसी बात बनाई। तो कह रहे अब तू ऐसा है कि
तेरे तेरा जीवन है अब तो खराब होने वाला है, तूने पाप के भागी बन गया है, और वैसे भी तेरी उम्र अब जो है 8 पैर की रह गई है संगत जी। संगत जी 4 पैर होते हैं दिन के, 4 पैर होते हैं रात के। जो हम अमृत वेला संभालते हैं वो 1.25 पैर में संभालते हैं। 2:30 बजे उठ के अमृत वेला संभालते हैं, 1.25 पैर का होता है अमृत वेला, वो संभालते हैं रात, वो होता है रात का पहर। तो जो 4 पैर दिन के होते हैं, 4 पैर रात के, ठीक है। और जो तो ये उसने बोला तेरा जो है जीवन 8 पैर का रह गया, तू अब ऐसे कर, तू मेरा वचन मानेगा तो तू जो है सचखंड में जाएगा, नहीं मानेगा तो तू ऐसे ही भटकता रहेगा। तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तब मान। तो कह रहा मैं मानूंगा, वो डर गया। तो उसने क्या करा, ऐसे कर तू जाकर, अब तू तेरे जीवन तो 8 पैर का रह गया, तू फटाफट जा जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपनी चिता बना। चिता संगीत सुनना पहले, चिता बनाकर पूरे उसकी आग लगा कर उसमें तू जाकर अपना छलांग लगा दियो। तो उसने डरा हुआ था, मौत से डरा हुआ था, फटाफट उसने पाप का भागी ना बन जाओ। तो उसने क्या करा, चिता तो बना ली, चिता भी बना ली और उसमें जो आग भी लगा दी। आग लगा के उसकी आगे उसकी हिम्मत ना हो। संजय जी बताऊं, गुरु ने हुक्म कर दिया, उसको मानने के लिए भी आपको अमृत वेला संभालना चाहिए। अमृत वेला संभाला होगा तभी तो आप गुरु के हुक्म को समझोगे, नहीं तो आपको मैं बताऊं, जैसे जोरी होता है, जोरी को पता होता है ना हीरे की अहमियत क्या है। जो जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुछ कोई काम सीखा नहीं हुआ, तो उसको कैसे काम आएगा। ऐसे ही जो जिसने अमृत वेला नहीं संभाला तो गुरु का हुक्म कैसे मानेगा। वो क्या कर रहा था संगत जी, उसने जो है आगे पीछे घूमता रहा। तो वो तो परेशान हो गया कि मैं कूदूँ ना कूदूँ। तो उसने जब एक डाकू महल से चोरी कर जा रहा था, जवाहरात सोना चांदी लेके जा रहा था। तो उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये जो है वो जंगल से, उसके पीछे सैनिक पड़े हुए थे तलवार लेके। तो वो कह रहे कर क्या रहा है, ये घूम ही जा रहा है ये अग्नि की तरफ, कोई अंदर है भी नहीं, कोई अंदर कहते हैं इंसान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही घूम ही जा रहा है। ये चिता तो है मगर इसकी चिता में कोई मुर्दा नहीं है। तो उसने पूछा कि तू क्या कर रहा है। कह रहा है मुझे जो है गुरु अंगद देव जी ने हुक्म कराया कि मेरी ज़िंदगी 8 पैर की रह गई है, तू जाके मैंने जो पाप करे हैं उसका पश्चाताप हो जाएगा, तुझे सचखंड में देवता लेने आएंगे, नहीं तो तुझे धर्मराज नरकों में डाल देगा। तो मेरा हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं इसके अंदर कैसे कूदूँ। तो उसने बोला तो ऐसे कर, तू जो तुझे उन्होंने हुक्म करा है कि तू ये करेगा तो तू सचखंड में चले, तो वो हुक्म तुम मुझे गुरु अमरदास जी को बोलो कि जो तुमने मुझे हुक्म करा है वही हुक्म इनको जो है इनके अंदर इनको ये जो सारे जो मेरी आज्ञा करी है आपने, वो आज्ञा ये जो डाकू है, डाकू जो संगत जी बता दूं आपको, डाकू जो है गुरु अंगद देव जी की बहुत श्रद्धालु था। तो उसने बोला मैंने इतने पाप करे हैं तो मेरे पाप धोने का अब समय आ गया है, तो मैं जो है अब जो है इससे जो है उसने बोला कि मेरे लिए अरदास तुम बोल दो कि गुरु अमरदास जी को अरदास करो कि जो तुमने मुझे हुक्म करा है तो वो हुक्म इसको ट्रांसफ़र कर दो, इसकी तरफ ये जो करेगा ये आग में कूदेगा तो ये जाएगा सचखंड में। तो उसने हाथ जोड़ के अरदास करी जो आलथी था कि गुरु अंगद देव जी जो तुमने मुझे हुक्म करा है वो हुक्म इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, इसकी जो ये कूदेगा आग के अंदर तो ये जो है इसको सारा फल इसको मिलेगा। तो डाकू ने अरदास कर दी, उसने जो आलथी था, तो डाकू ने सारा सोना चांदी इसको दे दिया। तो डाकू जो है आग में कूद गया। तो आग में कूदा तो डाकू को कुछ नहीं हुआ संगत जी, क्योंकि वो जो है गुरु परीक्षा ले रहा था। गुरु ने जो है उसके सारे पिछले कर्म जो है डाकू के ख़त्म हो गए। ठीक है संगत जी, देखिए श्रद्धा विश्वास करा तो उसने पा लिया, और आलसी ने वरदान कहते हैं विश्वास नहीं करा वो खोल दिया, तो डाकू के सारे कर्म खत्म हो गए। तो
वो जो है फिर सैनिक आए, सैनिक ने देखा कि इसके हाथ में कहते हैं सोना चांदी है। इसका सारा सैनिकों ने इसका जो है शीश काट दिया आलथी का। देखिए इसकी 8 पैर के बाद मौत लिखी थी तो मौत हो गई। तो गुरु का हुक्म नहीं मानने का कितना बड़ा, देखिए एक तो आलस, एक गुरु का हुक्म नहीं माना, तो कितना इसको नुकसान उठाना पड़ा। और जो डाकू था उसके सारे कर्म कट गए। तो डाकू क्या हुआ, डाकू ने गया डाकू संगत जी, डाकू ने गुरु अंगद देव जी के पास गया। तो उसने बात बताई ऐसे थे। तो वो बोलते कि चलो तुम्हारे कर्म कट गए हैं, तो अब तू जो भी तुम्हारे जो तूने चोरी करो, पैसा दौलत सारा तू बांट दे सबके अंदर। संगत जी चोरी करो सारा पैसा उसने बांट दिया। संगत जी आप गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं कि मैं आगे से नहीं करूँगा, तो आपको सारा पैसा आपको बांट देना है। तो आपके घर में रहेगा तो आपको नाम जपने में आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो आप बता दो, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि आप कोई भी जैसे कोई करते हैं, नाम जपना चाहते हैं, आपका मन लगे, आप पश्चाताप करना चाहते हैं, पाप धोना चाहते हैं, तो वो सारा जो भी पैसा एक कण का भर भी आपको बांट देना है। तो गुरु अमरदास जी ने उसको बड़ा सब बांट दो। तो संगत जी वो सब बांट दिया। बांटने के बाद संगत जी जो है उन्होंने सारा पैसा बांट दिया। तो फिर गुरु की कृपा उस पर हो गई। तो उन्होंने बोला जाओ प्रचार करो तुम। डाकू संत बन गया और आलसी घाटे में रह गया। उन्होंने गुरु अमरदास जी ने बोला जाओ प्रचार करो और अपना सुखी रहो। तो देखिए संगत जी कितना बड़ा महत्व है कि गुरु की बात मानने से। और गुरु कहता है कि अमृत वेले में उठो, आप किंतु परंतु करते हो तो फिर आप खाली रह जाएंगे संगत जी, क्योंकि अमृत वेले की महिमा तो बहुत बड़ी है। गुरु की आज्ञा है, गुरु की मेहर है। किसी धर्म के भी हो तो अमृत वेला संभालना तो सबसे बड़ी बात है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना कि पवित्रता होनी चाहिए शरीर में, तो जल्दी असर होगा, गुरु की कृपा होगी। और संगत जी आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और गुरु की कृपा भी पा सकते हैं। और ज्वाइन बटन में भी आप जाकर स्पेशल जो है सत्संग सुन सकते हैं, जो आपके ज्ञान बढ़ाएगा, आपको कृपा करेगा और गुरु की कृपा आप पर होगी। तो गुरु की कृपा तभी होती है जब आप गुरु की ज्ञान भाई सागर को सुनकर अपना जीवन सफल करते हैं। और अपना जीवन सफल करने से क्या होता है कि हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। कष्ट दूर तभी होते हैं कि हम गुरु की बात मानते हैं। गुरु की बात मानना ही सबसे बड़ी बात है। गुरु नानक जी की भी बात लैना जी ने मानी थी, तो वो गुरु अंगद देव जी बन गए थे। और देखिए कि गुरु की बात मानने से और अमृत वेला नहीं संभालेंगे, अमृत वेला संभालना तो बहुत बड़ी बात है। अमृत वेले की महिमा तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपने जो है शहीद कर दिए थे 250 सिंह अमृत वेले की आशा की वार करी थी ना। तो आप भी सोचिए कि अमृत वेले की कितनी महिमा है। अमृत वेले का महापुरुष भी संभालते हैं। महापुरुषों की आपके आशीर्वाद होता है अमृत वेले में, आपका माया से परे होते हो। तो आपको भी गुरु की कृपा चाहिए, तो अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है संगत जी। अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा और आप फिर कहेंगे कि हम जो है हमारा ये दुख है, वो दुख है। देखिए दुख दारू है किस लिए कि दुख में जब दुख होता है, अरदास आपको अरदास जब करते हैं ना तो आपके अंदर दुख है, तो जब आप नाम जपते हैं, जब आपकी आंखों में आंसू होता है तब अरदास करें, उसका बहुत जल्दी फ़र्क होता है। क्योंकि अरदास करने का एक तरीका है, आप आंखों में आंसू हैं तभी अरदास करिए, आपको सुनेंगे परमात्मा अरदास। ये आपको बता दूं मैं कि गुरु अरदास सुनता है। और संगत जी आप अपना सत्संग भी गुरु की कृपा से शेयर कर सकते हैं। और सत्संग शेयर करने से आपको पूरी गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। गुरु की मेहर होती है संगत जी, मगर हम ना दुष्टपना करके अपने जीवन को नरकों में ढोल देते हैं। हम पिछले जन्म के हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उसके कारण हम जो है बचे हुए हैं, मगर जब ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे आप?
अपने भटकते रहोगे, जीवन खराब हो जाएगा आपका। और आप अपना जीवन खराब नहीं करना चाहते तो अपने जीवन को सफल करिए और अमृत वेला ज़रूर संभालिए। तो अमृत वेला संभालेंगे, गुरु की कृपा होगी आप पर और गुरु की मेहर होगी। ठीक है संगत जी। और अमृत वेला संभाल के आप अपना जीवन सफल करके तो सब अपना भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे। और चलिए, और आपको गुरु जी का चैनल अच्छा लगा हो, मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं। नीचे जो हार्ट बना हुआ है डॉलर वाला ऑप्शन, उसमें दे सकते हो। और मेंबरशिप में जुड़ जाइए, मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने से आपको लाइव स्ट्रीम आपके लिए स्पेशल करेंगे हम। लाइव स्ट्रीम में आपको कोई दिक्कत है उसके स्पेशल, आपको परेशानी है, लाइव स्ट्रीम में करेंगे आपसे। मेंबरशिप बनने से ये फ़ायदा है कि आप अपने गुरु की कृपा पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहेगी। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, आप इतनी प्यारी संगत हो, इतने मन से सत्संग सुनते हो, गुरु की कृपा आप पर होगी, गुरु की मेहर आप पर होगी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्र।